हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोमिक्स। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने छोटे से यूट्यूब चैनल मेडिकोमिक्स पे। एमपीपीजीसीएल जो मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने फार्मासिस्ट का एग्जाम लिया था 1 जून 2024 को, सॉरी 2020, हाँ 4 को लिया था। उसका जो क्वेश्चन पेपर है, तो हम एक पार्ट वाइज वीडियो करेंगे जिसमें हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, है ना, बेसिकली। और एक चीज़ और है कि मैथ का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैथ में कोई मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा तंग है मेरा मैथ में। बाकी आपको रीजनिंग, पावर सेक्टर का जो क्वेश्चन था, जीके, ये और अपना फार्मा पार्ट 75 जो क्वेश्चन थे, वो मैं सारे ही आपको इसमें करवा दूंगा, है ना। 2 पार्ट और मैं इसका लेके आऊँगा। जैसा आपको इसमें रिस्पांस रहता है, अगर एक तो बच्चा या एक तो स्टूडेंट भी कमेंट करेगा, अगर आप सर कमेंट करते हो तो मैं जरूर लेके आऊँगा, है ना। जैसे मैंने आरआरपी में वादा किया था, एक पहला पार्ट में लेके आया था, कुछ बच्चों ने किया था कि मैं दूसरा पार्ट भी उसका लेके आया हूँ, ठीक है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेरिलिटी टेस्ट स्लैश मेथड प्रिफर्ड फॉर ऑयली पेरेंटल प्रिपरेशन, है ना। तो स्टेरिलिटी बेसिकली पेरेंटल का टेस्ट पूछ रहा है किस मेथड से होता है। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन पता होगा, एक आपको डायरेक्ट इनोकुलेशन पता होगा। 2 मेथड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लाइट ब्लॉकेज अगर पता करना मतलब कौन सा होता है, तो क्लैरिटी के लिए होता है पेरेंटल के लिए। पायरोजन टेस्ट आपको पता है ना। लीकेज के केस में अगर हम देखते हैं, लीकेज होता है आपका स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पेरेंटल के लिए हम यूज करते हैं लीकेज टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू वगैरह का यूज किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गॉस फॉर्मूला कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉडी वेट क्या होता है ना। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्लार्क फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। क्लार्क ने पाउंड और केजी दोनों के लिए दिया है रूल अपना, सॉरी फॉर्मूला अपना। क्या होता है फॉर्मूला देख लेते हैं। एज इन पाउंड अगर पूछा, पाउंड हमेशा ज़्यादा होता है तो 150 करना इंटू एडल्ट डोज। अगर यहीं पे केजी पूछ लेता है आपसे तो 70 करना, 150 को रिप्लेस कर देना, इंटू एडल्ट डोज कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द मेडिसिनल एजेंट साइक्लोप्रोपेन इज स्टोर्ड इन सिलेंडर कंटेनिंग, सॉरी कलर कोडिंग पूछ रहा है इसमें आपका। तो रेड का कुछ है नहीं, ब्लू का N2O होता है, ऑरेंज का साइक्लोप्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ब्राउन की अगर हम बात करते हैं, ब्राउन में का हमारा हीलियम होता है। CO2 अगर हम बात करते हैं ग्रे होता है। अगर ऑक्सीजन की यहीं पे बात कर लेते हैं तो वो व्हाइट शोल्डर एंड ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्थ इंडिकेटर, सॉरी मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, इन्वायरमेंट। मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी तीनों ही हेल्थ इंडिकेटर में आते हैं, ठीक है। जो जो हेल्थ को इंडिकेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ का कैसा क्या काम चल रहा है, उसको हम हेल्थ इंडिकेटर के अंदर रखते हैं। इन्वायरमेंट का कोई इसमें रोल नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाकी अगर मॉर्टेलिटी की बात करते हो, जो डेथ, एज स्पेसिफिक डेथ, बहुत सारे और चीज़ें इसमें इंडिकेटर में आती है। मॉर्बिडिटी की अगर बात करते हैं तो प्रिवेलेंस रेट, इंसिडेंस रेट, और कितने लोग एडमिट हुए, कितने लोगों का डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, ये सारी चीज़ें भी मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में आती हैं। डिसेबिलिटी इंडिकेटर भी एक टाइप का इंडिकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, द इंटेग्रल मिनरल कंपोनेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में क्या होता है इंटेग्रल कंपोनेंट, मिनरल कंपोनेंट, सॉरी जिंक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपने इंटरमीडिएट इंसुलिन पढ़ा होगा टाइप में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स की बात कर रहा है तो एक योन लेनोलिन आई थिंक होता है, देख लेना एक बार। एंड जिलेटिन, जिलेटिन ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगार पेक्टिन, ट्राइकांत भी होता है, बट ये प्लांट बेस्ड होते हैं, ठीक है, यूज होता है। सोल्डियम एल्जिनेट एक होता है, वो भी प्लांट बेस्ड होता है कहीं ना कहीं, बट इमल्सिफाइंग या इमल्सन में यूज नहीं होता, वो हम यूज़ करते हैं सस्पेंशन के केस में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 6 हो गया, 7, हाँ। यूवी रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ कैंसर। यूवी रेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें। कैंसर के लिए पूछ रहा, तो कैंसर के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, फिजिकल एजेंट के, फिजिकली कॉज कर सकता है जो हमारे ऊपर रेज पड़ती हैं एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर जो उसकी वेवलेंथ होती है उसके बाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ड्यूरिंग क्लॉटिंग द डैमेज टिश्यू रिलीज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल नोन एज टिश्यू फैक्टर, दिस फैक्टर इज अदरवाइज नोन एज। तो एक्सटेंसिव पाथवे की बात कर रहा है। एक्सटेंसिव पाथ में सबसे पहले टिश्यू फैक्टर ही डैमेज होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होती है। फर्दर प्रोसेस इन केस तो फैक्टर एक्स कन्वर्ट इन एक्स से। एंड इंटेंसिव पाथवे में सेम चीज़ होती है कि अपन 12 फैक्टर नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 to 12 है, 11 to 11 है, 9 फिर ऐसे आता जाता है, 10 लास्ट में 10 to 10 कन्वर्ट होता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको 5 नोजन पता होगा। फैक्टर नंबर 1 होता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन पता होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है ना। फिर उसको फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में इंसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। अब इतना
बकवास है, आप बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है। तो देखो यार, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस सोचता हूँ या करता ही हूँ, हर जितना मेरे वीडियो देखोगे सारे ऑप्शन को क्लियर करते हुए मैं चलता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड ऑन योर मेंटेलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब इज नोन एज। सो लाइनिंग कैविटीज का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन के अंदर जो लाइनिंग कैविटीज है उसकी बात कर रहा है। बाकी बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर के जो परत होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो भी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू होगा, बाकी कनेक्टिव मस्कुलर इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। वर्क अगर देखोगे फंक्शन क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का, तो क्या होता है, हमें एपीएस से याद रखते हैं। एक एपीएस आपने सुनी होगी अब देश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा में। तो एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, 3 वर्क होते हैं इसके, ठीक है। बाकी टाइप्स आपको पता होंगे, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, उसके अंदर स्क्रैम्बलर, क्यूबोइडल, कॉलमनार, ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच वन इज a specific test for cardiotonic digitoxis? सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड की बात कर रहा है, डिजिटैलिस की। तो किलर किलानी टेस्ट होता है, सॉरी किलानी आप यहाँ पे कर लेना, मैंने किया नहीं है, किलर किलानी पूरा नाम होता है। तो FeCl3 रिएजेंट यूज बोल सकते हो आप। फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं, ब्लू या ग्रीन कलर आएगा, आपको पता होगा, आई थिंक ब्लू कलर आता है, देख लेना एक बार। और रुथेनियम का कुछ इसमें है नहीं, वो स्टार्च के साथ पिंक कलर देता है, वो सारी चीज़ें अलग है। साल्फावस की टेस्ट की अगर बात करोगे तो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म एस्टोसोफोर, सारी चीज़ें यूज करके जो रेड कलर आता है बेसिकली वोलाटाइल कंपाउंड के लिए होता है। एंड ड्रैगन ड्रॉप एल्कलॉइड के लिए होता है। पोटेशियम बिस्मथायोडाइड रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पोटास एलम इज यूज्ड एज एन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, पोटास एलम पूछ रहा है, एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको फिटकरी भी बोला जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। K2SO4 L2SO4 होल साइज फॉर्मूला .24H2 ऐसे करके होता है। सो एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन डिस्ट्रॉयर, एस्ट्रेंजेंट होते हैं, जैसे टेनिन्स भी होता है प्रोटीन डिस्ट्रॉयर। क्वेश्चन नंबर 12, मेटा फिल्टर इज अ टाइप ऑफ फिल्टर। मेटा फिल्टर इज अ टाइप ऑफ फिल्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए क्या मैकेनिज्म होता है मेटा फिल्टर का, बिकॉज मेटा फिल्टर का टाइप की बात करते हो ना, तो इस फिल्टर के नाम से जाना जाता है, इसको इस फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी टाइप की बात हो तो प्रेशर में आप डाल सकते हो, ठीक है। लीफ फिल्टर भी, फिल्ट्रेशन एक लीफ फिल्टर भी होता है, उसमें आता है, आई थिंक वैक्यूम में आता है वो। क्वेश्चन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन सेना इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीशीज इज नोन एज। सो इंडियन सेना पूछ रहा है, तो अंगस्टीफोलिया, कैसिया अंगस्टीफोलिया, एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियन सेना के लिए होता है। डिजिटैलिस परप्यूरिया, डिजिटैलिस टेट्रासोफिनोन कोका के लिए होता है, सॉरी ट्रोपेन एंड फ्लोइड्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल एजेंट। इमिसिबल एजेंट की बात कर रहा है, तो पेस्ट ऑइंटमेंट जो है ये सब तो सेमी सॉलिड होते हैं ना, इमल्सन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ऑन रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोड्यूस डैश कलर, सो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इन द एम्पिरिकल सिस्टम वन ड्रॉप इज नोन एज। एम्पिरिकल सिस्टम की बात कर रहा है तो वन ड्रॉप 1.06 ml होता है, इसको हम 1 मिनिम बोलते हैं, ठीक है, 1 मिनिम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 फ्लूइड आउंस या आउंस की अगर बात करते हैं तो कितना होता है, 1 आउंस इज इक्वल टू 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ml होता है। फ्लूइड ड्रैगम की अगर बात करते हो तो आई थिंक 20 ml होता है। एंड स्क्रैपल 30 ml। इसमें मेरा थोड़ा क्लियरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इसमें। ड्रैगम एंड स्क्रैपल होता 20 से 30 ml के बीच में ही है, देख लेना एक बार। बाकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। बैक्टीरियल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात चल रही है ना, तो टाइफॉइड आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। BCG एंड TY21 दो ही लाइव बैक्टीरियल एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। वायरल की अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स वायरल है, किल्ड है, ठीक है। पोलियो 2 टाइप का होता है, OPV IPV। OPV आपको पता है लाइव है, एंड IPV किल्ड है। येलो फीवर भी, सॉरी लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन के अंतर्गत ही येलो फीवर आता है। येलो फीवर का एक चीज़ होता है कि इसको आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आर इनहिबिटेड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट येलो फीवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द लॉन्ग एक्टिंग डोज फॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग ऑफन फॉर पीरियड ऑफ मंथ टू ईयर, है ना, कुछ महीनों से कुछ सालों तक भी रिलीज कर सकता है, ऐसा बोल रहा क्वेश्चन। इम्प्लांट सर्जरी नीडेड इन केस ऑफ इम्प्लांट, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। HF11 क्वेश्चन का मतलब है कि HF कहीं ना कहीं DI20 से रिलेट कर रहा है, UD6 UG15 से रिलेट कर रहा है। ऐसे ही MG2 इन दिए गए ऑप्शन में कहाँ से रिलेट करेगा, तो HF11। और अगर आप DI20 की बात करते हो तो 11 + 9 20 होता है, 6 + 9 15 होगा। ऐसे ही 2 + 9 11 होता है, तो IM11 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस बिटवीन ए इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क फॉर चार्जिंग एंड द चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग मतलब चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होता है चार्जिंग पॉइंट के लिए कितना होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कितना दोनों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए, तो 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है।
21 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का केमिकल प्रोसेस पूछ रहा है, तो ये तो है नहीं केमिकलाइजेशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। SO2 गैस यूज़ करते थे बट अभी यूज़ नहीं करते हैं, बट अभी फॉर्मलिन SCHO फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन का सॉल्यूशन इसी से बनता है। 60 और 40 का रेशियो होता है वाटर इसके बीच में, है ना। बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं इसी सॉल्यूशन से, ऑर्गन को भी प्रिजर्व करते हैं, सारी चीज़ें उसमें होती हैं। एंड एक इथाइलिन ऑक्साइड या E2O होता है, ठीक है, ये भी केमिकल में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज अ साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो सेरीन से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। What is the structure of serine? So we have the alanine CH2CH NH2C double bond OH, but we're going to put one single OH at the site of a CH2 and then we get a serine, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 23, द मोस्ट इफेक्टिव कैरीज इनहिबिटिंग। सो द क्वेश्चन इज लाइक कैरीज इनहिबिटिंग, ऑल्सो कैन आस्क लाइक एंटी कैरीज। सो इट इज इजीएस्ट फॉर्म बोल सकते हो कि एक इजी होता है एंटी कैरीज, बट थोड़ा घुमा के पूछा, ट्रिकी। सो फ्लोराइड आपको ऑप्शन देके क्लियर हो गया होगा जरूर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 24 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, द सप्लीमेंट फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश्ड। तो सप्लीमेंट का पूछ रहा है, ना कि पहली IP कब पब्लिश हुई थी, है ना। सप्लीमेंट 1960 में आया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर IP की बात करता है तो 1955 में पहली IP आई थी। टोटल 9th एडिशन हो चुके हैं इसके। इस साल की अगर बात करते हैं, जो अभी 2022 में आया था, इसमें कौन था, मनसुख मंडाविया जी थे, जो कि भी चेंज हो गए हैं। मतलब चेयरपर्सन तो वही रहेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि उन्हीं के टाइम पे हुआ है। बट अभी जो जो जिस मंत्रालय में आता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसका जो तो अभी जो मिनिस्टर हैं वो चेंज हो चुके हैं ना। मंत्रालय किसके पास चला गया, JP नड्डा साहब के पास चला गया है। 2024 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज कैटेगराइज्ड एज अ इंट्रासेल्युलर आयन। इस पे कैटायन एनायन कुछ नहीं पूछा गया था, फॉस्फेट दिया था, ये भी एक टाइप का है जो कि इंट्रासेल्युलर प्रेजेंट होता है, बट मैग्नीशियम मोर करेक्ट हो गया, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। तो वैसे तो होता पोटेशियम, बट पोटेशियम ऑप्शन में नहीं था, है ना, इसलिए मैग्नीशियम के साथ जाएंगे। बाकी अगर एक्स्ट्रा सेलुलर बात करता है, सोडियम कैटायन एनायन की अगर बात करता है, तो आपको क्लोराइड के साथ जाना है, ठीक है। इतना ही है आज की वीडियो में। अगर फर्दर आप अगर रिस्पॉन्स करते हो सर, तो हम ज़रूर डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि हम लेके आए सेकेंड पार्ट इसका, और 2-3 पार्ट में हम कंप्लीट भी करवा देंगे। बट मैथ्स के क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, वो क्योंकि मैथ में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। 4-5 क्वेश्चन जो है वो नहीं दे पाऊंगा, ये बता दे रहा हूँ मैं पहले से। हाँ, अगर क्वेश्चन बस चाहिए आपको, क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ। देने के लिए मैं भी PDF उठा के आपको आंसर फटाफट आंसर बता सकता हूँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ आती नहीं है, क्योंकि मैंने इसको लगाया नहीं है, क्वेश्चन या सवाल को मैंने बनाया नहीं है, तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन जरूर दे दूंगा। अगर कोई मैसेज करता है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही।